काय नाही नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। देखे, अनुभव करें समय की धारा। अभी अभी शनिवार के प्रभात का प्रागट्य, समय बहता 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 धीरे धीरे संध्या प्रकट होने को जा रही है। शनिवार की पवित्र संध्या हम विदा करने को जा रहे हैं। सूर्य भगवान को हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का, इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। ये पवित्र प्रार्थना के साथ मैं आपको ले चलता हूँ नित्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। हमारे जीवन में कई बार जिसे हम दुख कहते हैं, पीड़ा कहते हैं, संताप कहते हैं या आघात कहते हैं, वो जीवन का आघात हम ठीक से पार करते हैं, उसके साथ जीवन के दुख, उस फ्रीक्वेंसी के दुख समाप्त हो जाते हैं। मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था, मेरे पिता का अवसान हो गया। प्रातःकाल का समय था, वो नियमित पूजा प्रार्थना करते थे 4 बजे, और शरीर भी इस तरह से छोड़ा, पूजा प्रार्थना समाप्त हो गई और उसी जगह पर उसने शरीर छोड़ दिया। ये समाचार मुझे सुबह में मिला। पूरे घर का वातावरण जो मृत्यु का माहौल होता है, मुझे एकदम जिसे कहते हैं, मैं आघात में चला गया। मेरे पिता चले गए, उसने शरीर छोड़ दिया। और जो मेरे भीतर बात आ रही थी वो ये आ रही थी कि आज के बाद मैं उसका चेहरा कभी नहीं देखूंगा, मैं उसके साथ कभी बात नहीं करूंगा। जिस तरह से मेरा स्वभाव था, मैं एकांत में चला गया। वहाँ एक झूला था, नीम का पेड़ था, मैं झूले पर बैठ गया और अपने भीतर 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 जो दुख था पिता के जाने का, यही बात आ रही थी मेरी आंख के समक्ष कि बस अब मैं मेरे पिताजी का चेहरा कभी नहीं देख पाऊंगा, वो मुझे कभी नहीं मिलेंगे। और इससे जो पीड़ा प्रकट हो रही थी, अच्छा भी लग रहा था। ऐसा नहीं, ये जो पीड़ा का मैं अभी स्मरण करूं तो उस समय मुझे ये पीड़ा अच्छी भी लग रही थी, जैसे मैं अपने भीतर 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 जा रहा हूँ। शायद 8 घंटे मेरे एकांत में बीते। इसमें कई बार मुझे ऐसा हुआ, मैं मेरी माँ के पास चला जाऊं। जब भी ऐसा समय होता था, मुझे अकेलापन महसूस होता था, मैं मेरी माँ की गोद में जाके सो जाता था। लेकिन इस बार मेरे भीतर से भाव आया कि मैं मेरी माँ के पास जाऊं, लेकिन मैं गया नहीं। मैं उधर ही बैठा रहा, उधर ही बैठा रहा। 8 घंटे मेरे, जिसे हम कहे, पूरा आघात पूरे शरीर में, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक मैं अनुभव करता रहा। इसके साथ साथ बीच में जिस तरह से एक ज्ञान का प्रकाश मेरे भीतर आ रहा हो, अच्छा भी लगता था कि जैसे अभी तक जीवन में कुछ बात से मैं अनजान था, वो जैसे मेरे आंखों के समक्ष आ गई। मेरे लिए मेरे पिता, ऐसा मैं कहूँ, ऐसा मुझे लगता था कि इस जगत के सबसे शक्तिशाली जो पुरुष है वो मेरे पिता है। तो मुझे ऐसा लगता था उसे भी मृत्यु ले गई। उसका से वो इतना प्रार्थना करते थे, पूजा प्रार्थना करते थे नियमित। 4 बजे के बाद वो कभी जीवन में उठे ही नहीं, मुझे स्मरण है। और इतना नियमित उसका पूजा पाठ करना, सुबह में पूजा पाठ, शाम को पूजा पाठ, धार्मिक जीव, उसे भी बस ले गए। मृत्यु जीत गई उसके आगे। ये तो इतने बलवान थे। लेकिन जैसे 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 समय बीतता गया, जैसे सत्य का प्रकाश ही है, ज्ञान प्रकट होने लगा कि ये मृत्यु सबके लिए है। हमारी जीवन की यात्रा का जो अंत है, हम कुछ भी करें, लेकिन जो शरीर का मृत्यु, इस शरीर के साथ
कि जो घटना है ये सनातन सत्य है सबके लिए। मुझे याद आने लगा कि मेरे वर्ग में और भी विद्यार्थी है। मैंने सुना था कि उसके पिता की देहांत हो गई, उसकी माता की देहांत हो गई। अब उस बच्चों के चेहरे मेरे आँख के समक्ष आने लगे कि उसने कितना दुख झेला होगा। उसकी माँ चली गई, पिता चले गए, और जैसे पिता के देहांत का ये जो माहौल था, मेरे भीतर से जो डर पैदा होने लगा वो माँ की मृत्यु का। मेरे भीतर से मैं प्रार्थना करने लगा, अस्तित्व को कहो, परमात्मा को कहो कि हे भगवान, तूने मेरे पिता तो ले लिए, तू मेरी माता मत छीनना। ये भय मेरे भीतर रहा, प्रार्थना चलती रही। लेकिन मैं मेरे भीतर सुनता हूँ, जिसे हम कहते हैं आत्मा की ध्वनि, जो स्पष्ट सत्य कह देती है कि नहीं, मैं कुछ भी करूँ, 1000 प्रार्थना करूँ, लेकिन मेरी माता की मृत्यु सुनिश्चित है, मेरी भी मृत्यु सुनिश्चित है। उसके साथ मुझे ऐसा लगने लगा कि क्या मृत्यु ही निश्चित है, तो अब मुझे पढ़ना चाहिए या मुझे पढ़ना छोड़ देना चाहिए। ये भीतर भीतर सारे प्रश्न चलते रहे। मैं उसके साथ बहता गया। 2-3 दिन ऐसा हुआ कि मेरी नींद में भी मैं जागने लगा और भीतर से एक अद्भुत समाधान आने लगा। एक तरफ मृत्यु का माहौल था, लेकिन मेरे भीतर से धीरे धीरे जैसे मैं एक शांति की ओर बहता जा रहा हूँ कि ना, ये जो घटना है इसके साथ सीधा कुछ नहीं किया जा सकता। और ये घटना मेरे जीवन में जो रूपांतर शुरू हुआ इस तरह से। पहली घटना मैं आपको बताऊं कि दूसरा दिन सुबह में, वैसे तो मेरा जो संचय था वो इस तरह से था, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, ड्राइंग का शौक था, अलग अलग प्रकार की पेंसिल, ये तो सारा खुला ही था मेरा सामान, इसका मुझे कोई डर नहीं था कि कोई ले जाएगा। पेपर्स थे, लेकिन उस समय मेरा जो संचय था, भीतर से डर था संचय का खोने का, वो था जिसे हम कहते हैं कांच की गोटी आती है, लखोटी कहते हैं जिसे, कांच के बॉल आते हैं और बच्चे खेलते हैं उसके साथ। मेरा वो, मैं खेलता भी नहीं था, लेकिन इतने अद्भुत रंग थे, मैं रंग से बहुत प्रभावित हो जाता था। तो मेरा बहुत बड़ा कलेक्शन था और डर भी था कि कहीं कोई बच्चा मेरा ये ले जाएगा, तो मैं छुपा के रखता था उस संचय को। लेकिन दूसरे दिन क्या घटा, मेरे भीतर से ऐसा आया कि इसे मैं संचित करके करूँगा क्या। यही बात आने लगी कि जो मेरे पिता को जो मृत्यु ले गई, मेरा मृत्यु भी सुनिश्चित है, तो इसे मैं क्या करूँगा। दूसरे दिन इतनी अद्भुत घटना हुई, मैं भी आश्चर्यचकित रह गया। मेरे भीतर से भाव आ गया कि ये सारी गोटी बांट दूँ, और मुझे इतनी शांति हो गई कि जो ये संचय यहाँ रखूँ वहाँ रखूँ, इसका जो टेंशन रहता था, सारी की सारी गोटियाँ जितने मेरे मित्र तो मैंने खुली छोड़ दी कि आप लोगों को जो खेल के लिए जो चाहिए आप इसमें से ले लेना, और मैं उसमें से फ्री हो गया। आज की जो पहली प्रार्थना है वो इसी तरह से है। इसमें इस तरह से दर्शाया गया है, पापनाशम शिवा की तेलुगु प्रार्थना है, जिसमें वो कहते हैं कि हे मनुष्य, तू 1000 संचय कर पैसों का, 1000 संचय कर हीरा माणिक मोती का, कुछ काम नहीं आएगा। यमराज जिस दिन तेरे घर पर आएंगे, ये एक भी संचय तुझे काम नहीं आएगा, तुझे उठा के ले ही जाएंगे। इस तरह से दर्शाया गया है जैसे यमराज रस्सी फेंकते हैं और खींच लेते हैं जीव को। ये मृत्यु को दर्शाने की प्रक्रिया है नृत्य में। और कहते हैं तुझे अगर सच में बचना ही है तो तू अभी से शिव का स्मरण प्रारंभ कर दे। जो सत्य है, परम सत्य, उसे समझना शुरू कर दे। यही मात्र एक उपाय है मृत्यु से ऊपर उठने का, मृत्यु से बचने का। पहली प्रार्थना, यमराज, शिव और इसके बीच मनुष्य का संचय का भाव, मृत्यु से बचने का भाव अद्भुत रूप से इस प्रार्थना में प्रकट किया गया है। दूसरी रचना है जिसे नृत्य शास्त्र में कहते हैं तिल्लाना। इसका अद्भुत राग है शिवरंजनी। ये तिल्लाना मैं भावात्मक रूप से प्रकट करने को जा रहा हूँ। तिल्लाना को आध्यात्मिक
नृत्य के रूप में कहते हैं परम गति, मुक्त गति, महागति, शिव गति। मैं आपको ले चलता हूँ नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया के लिए।